हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल चैम्प्स पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को यूज करके जब हम ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है स्टडी ऑफ लाइंस, शेप्स एंड कर्व्स। जब हम लाइंस को, शेप्स को और कर्व्स को स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज जो आपकी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करें, पॉइंट की पोजीशन को बताएं, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हुई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुई जब हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को यूज करके, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को यूज करके जब हम ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारे 10th के सिलेबस में मेन फोकस क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पर। अब हम ये समझते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते क्या हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो आपका एक दोस्त है और ये आप हो। आपके दोस्त ने आपको कॉल करके मिलने के लिए बुलाया। आप अपने दोस्त के पास चले गए, लेकिन आपका दोस्त जहाँ पर है उसकी लोकेशन आपको मिल नहीं रही। तो आप क्या करोगे, आप अपने दोस्त को कॉल करके पूछोगे कि यार कहाँ पर है। तो वो अपनी आपको लोकेशन डिस्क्राइब करेगा। तो लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए वो क्या करता है, अपने आसपास की सराउंडिंग्स जो भी चीज़ें होंगी वो उनका रेफरेंस देगा आपको। कैसे रेफरेंस देगा? सपोज करो उसके आसपास कोई शॉप है तो वो आपसे कहेगा, तो वो शॉप का रेफरेंस देगा, शॉप के रेस्पेक्ट में बताएगा यार मैं शॉप से 5 कदम की दूरी पर हूँ या 5 मीटर दूर हूँ। तो आपके दोस्त ने आसपास की सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी लोकेशन आपको डिस्क्राइब करी। ऐसा ही केस होता है पॉइंट के केस में। अगर आपने कोई भी पॉइंट बना दिया अपने पेपर पर, सपोज करिए ये रहा, अब आपसे कोई इस पॉइंट की पोजीशन पूछने लगे कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो आप कैसे बताओगे उसको? तो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि इस पॉइंट की पोजीशन आपको किसके रेस्पेक्ट में बतानी है, किसके रेफरेंस में बतानी है, वो आपको नहीं पता। तो इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने क्या निकाला, कार्टेशियन प्लेन। क्या निकाला? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन फॉर्म करता है इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस। कौन कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब कार्टेशियन प्लेन 3 तरीके के होते हैं। एक होता है 1D कार्टेशियन प्लेन। 1D कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, सिर्फ एक्स एक्सिस होती है। एक होता है 2D कार्टेशियन प्लेन। 2D कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। हम पढ़ेंगे 2D कार्टेशियन प्लेन। एक होता है 3D कार्टेशियन प्लेन। 3D कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, एक्स एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस भी होती है, एक इसके परपेंडिकुलर होती है जेड एक्सिस, तो वो होता है 3D कार्टेशियन प्लेन। पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट हमारा है 2D प्लेन में। ये पेपर का जो पेज है वो आपका होता है 2D प्लेन, जिसमें आपकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होती है। अगर कोई आपकी 3D फिगर होगी, सपोज करिए क्यूबॉइड हुआ, क्यूबॉइड होता है आपका 3D फिगर, तो उसमें क्यूबॉइड में क्या होती है, आपकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। 3D फिगर की पोजीशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 3D प्लेन। और 2D फिगर्स की, पॉइंट्स की, लाइंस की और जितनी भी 2D शेप्स हैं उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, 2D कार्टेशियन प्लेन यूज करते हैं। तो अगर मैं इस पेपर पर एक पॉइंट बना दूं और मैं आपसे उस पॉइंट की पोजीशन पूछूं, तो आप अब इस पोजीशन को बता दो। कैसे बताओगे? अब आप ये कह सकते हो यार ये मेरा पॉइंट जो है वाई एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर है, यार ये मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर है। तो अब आप अपने पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये हम समझते हैं। देखो, ये एक मैंने लिया है 2D कार्टेशियन प्लेन। ये क्या है? 2D कार्टेशियन प्लेन, और इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। 2D कार्टेशियन प्लेन कैसे फॉर्म होता है? बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये होती है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होती है आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इस 2D प्लेन में मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब मैंने इसमें लिया एक पॉइंट। अब मैं इस पॉइंट की पोजीशन जानना चाहता हूं, इस कार्टेशियन प्लेन में इस पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? ये यहां से लेके यहां तक, इसको यहां शिफ्ट करोगे तो क्या पता चल जाएगा आपको? एक्स कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाती है? एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला। और पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाली, यहां से लेके यहां तक। एक्स एक्सिस कहां है? ये है पूरी, ये पूरी एक्स एक्सिस है। अभी इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? ये यहां से ये यहां तक, ये कितनी है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाती है? वाई कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस काउंट करोगे तो कहां की रीडिंग काउंट करोगे? वाई एक्सिस की रीडिंग काउंट करोगे। इधर गए, इसको इधर शिफ्ट करो तो कितनी डिस्टेंस हुई? 2। तो पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाती है? वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट समझ आया आपको? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अब इस 2D कार्टेशियन प्लेन को हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है। ये वाला जो क्वाड्रेंट कहलाता है, ये वाला क्वाड्रेंट कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्वाड्रेंट कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कोई भी पॉइंट होगा तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा आपके पॉजिटिव आएंगे। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका पॉइंट होगा, इस कोऑर्डिनेट में अगर आपका पॉइंट होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोई भी पॉइंट होगा, उसकी अगर आपसे पोजीशन फाइंड करने को बोली तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी आपका नेगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट होगा, उसके जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होगा। अब आपसे बोल दिया यार एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है मेरा, यहां पर एक पॉइंट है, इसकी मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताओ। तो एक्स एक्सिस पर आपके जितने भी पॉइंट होंगे तो वो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? एक्स कॉमा 0। सपोज करो आपसे पूछ ले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो ये कहां पर है पॉइंट इस टाइम? 1 पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी? 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1 कॉमा 0। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस पर ही ये लाई करता है, तो डिस्टेंस कितनी हुई इसकी? 0 एक्स एक्सिस से। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1 कॉमा 0। ऐसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2 कॉमा 0। ऐसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3 कॉमा 0। तो इस एक्सिस पर जो भी आपको पॉइंट मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको? x कॉमा 0। और ऐसे ही y एक्सिस पर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट मिलेगा, वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको? 0 कॉमा y। तो आपको समझ आया कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज जो आपकी किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करें। हमेशा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको किस में मिलेंगे? पेयर में मिलेंगे, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। तो अभी तक हमने जो समझा है उनकी डेफिनेशंस को एक बार देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं?
द सेट ऑफ वैल्यूज विच डिफाइन और डिस्क्राइब द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन में ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज जो आपकी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन को बताएं, वो क्या कहलाते हैं? आपके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब दूसरा आता है आपका 2D कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है? अ 2D प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस दैट इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्लेन। ऐसा 2D प्लेन जो आपका दो परपेंडिकुलर लाइन के इंटरसेक्शन से बनता है, वो क्या कहलाया जाता है? एक कार्टेशियन प्लेन, 2D कार्टेशियन प्लेन। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, वो क्या कहलाता है आपका? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस से, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से आपके पॉइंट की, इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, वो क्या कहलाता है आपका? वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? दो पॉइंट है, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमें। अब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है वो हम फाइंड करेंगे। वो किससे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।